बीजेपी वाले भी कमाल के, बाहर तो दुनिया जीतने का दावा करते हैं लेकिन घर में ही आपस में कुश्ती लड़ते रहते हैं। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ जहां दो बीजेपी नेता आमने सामने थे। एक तरफ थे राजीव प्रताप रूडी जो पिछले 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के राजा बने हुए हैं, और दूसरी तरफ थे संजीव बाल्यान जो अमित शाह के चहेते हैं। चुनाव हुआ, रूडी जीते, लेकिन हारने वाले खेमे ने धांधली का रोना शुरू कर दिया है। अब ये लोग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास शिकायत लेकर पहुंच गए हैं। मानो क्लब चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव हो। मतलब अपनों पर ही इन लोगों को भरोसा नहीं है, तनिक भर भी नहीं। भाजपा वाले तो हम बड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे देश के लोगों का भी माथा खराब हुआ पड़ा है। अब पूरी कहानी सुनिए। दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ये वो जगह है जहां सांसद टाइप के लोग आते हैं, चाय पीते हैं, राजनीति की गप्पे मारते हैं और कभी कभी बिलियर्ड्स खेलकर टाइम पास भी कर लेते हैं। और इसका क्रेडिट जाता है किसको? राजीव प्रताप रूडी को। जी हां, बिहार के सारण से बीजेपी सांसद रूडी जी ने 25 साल पहले इस क्लब का जिम्मा लिया था अपने हाथों में। उसके बाद जर्जर हालत से निकालकर क्लब को चमका दिया। पहले तो ये घाटे में चल रहा था, दीवारें टूट रही थी, लेकिन रूडी जी ने इसे मुनाफे वाला बिजनेस बना दिया। सदस्यों के लिए सुविधाएं बढ़ी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, सब कुछ। लेकिन रूडी अमित शाह की नजरों में खटक रहे थे। खैर, इसी महीने क्लब का चुनाव था जो बीजेपी के ही दो नेताओं के बीच हुआ। राजीव प्रताप रूडी के विरोधी उम्मीदवार थे संजीव बाल्यान, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद। बाल्यान जी अमित शाह के चरण चुंबक टाइप के करीबी माने जाते हैं। अब सोचिए, बीजेपी के अंदर ही बीजेपी बनाम बीजेपी हो रहा है। अमित शाह ने बाल्यान के लिए वोट किया, जेपी नड्डा ने समर्थन किया, फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी ने कैंपेनिंग की और मोदी जी की साइलेंट बैकिंग भी बाल्यान के साथ ही थी। आखिर साइलेंट बैकिंग क्यों ना होती? रूडी जी शाह मोदी के फेवरेट थोड़ी ना है। रूडी को तो विपक्ष का साथ मिला। कांग्रेस की सोनिया गांधी ने रूडी के लिए वोट किया। राहुल गांधी ने संसद में ही रूडी से मजाक में कहा था कि डोंट वरी, लड़ो चुनाव। मतलब विपक्ष बीजेपी के अंदरूनी कलह को एंजॉय कर रहा था। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव का रिजल्ट आया। रूडी 100 वोटों के अंतर से जीत गए। रूडी की जीत पर तालियां बजी, लेकिन हारने वाले खेमे में खलबली मच गई। बाल्यान के समर्थकों ने धांधली का आरोप लगाया और कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, कुछ वोट गिनती में छूट गए या शायद कुछ अदृश्य हाथ ने खेल किया। ये लोग सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंच गए शिकायत लेकर। बिरला जी जो खुद बीजेपी से हैं, अब सोच रहे होंगे कि अरे यार, अब ये क्या नया ड्रामा है। आपको बता दें कि बीजेपी बाहर तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लगाती है, लेकिन अंदर हम बड़े तुम छोटे की लड़ाई लड़ती रहती है। अमित शाह जैसे चाणक्य को क्लब चुनाव में हार मिली, जहां विरोधी रूडी को वोट दे रहे थे। सोनिया गांधी ने बीजेपी वाले के लिए वोट किया और शाह ने अपने ही पार्टी वाले के खिलाफ। ये तो वैसा ही है कि जैसे एक घर में दो भाई लड़ रहे हों और पड़ोसी आकर एक को सपोर्ट कर दे और लड़ाई और गहरा हो जाए। और अब शिकायत का दौर चल पड़ा है। लेकिन ये लोग अगर जनता के मुद्दों पर लड़ते तो शायद अच्छा होता। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, इस पर लड़ते तो समझ भी आता कि चलो जनता के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन नहीं, ये लोग क्लब की कुर्सी पर लड़ रहे हैं। रूडी जी ने क्लब को 5 स्टार बनाया, मुनाफा कमाया, लेकिन शाह साहब को अपना आदमी चाहिए था क्लब में। हार गए तो रोना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटी बात है, तो याद रखिए, छोटे छोटे चुनाव भी बड़े संकेत दे जाते हैं। बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ रहा है और विपक्ष इस पर हंस रहा है।